नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देख रहे हैं पीछे मेरे बारिश हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। और मज़ा आ गया भाई। कल से ये बारिश जो है ये चल रही है और अभी ख़त्म होने के कोई आसार तो नहीं लग रहे हैं। बारिश की शुरुआत तो वैसे परसों से हुई है, लेकिन कल से ये बारिश मान के चलिए कि लगभग बिना रुके चल रही है। और आसमान से गिरता यह अमृत जल वाकई इंद्र देवता का एक प्रसाद ही है, क्योंकि इस तरह की बारिश से ये सारे पेड़ पौधे सब हरे भरे जो हो जाते हैं वह वाकई बहुत ही शानदार अनुभव होता है। तो बारिश का आनंद लिया जाए, बारिश का मज़ा लिया जाए। सुबह के 5:30 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। हालांकि बाहर बारिश तो हो रही है, लेकिन मोबाइल में जो अभी मैं देख रहा था वेदर, दिन भर बारिश तो दिखा रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बड़ा सरप्राइजिंगली अभी 25 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस ये थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है, क्योंकि जो फील अभी जो आ रही है वो हल्के हल्के ठंडक टाइप की आ रही है। और अभी मैं कमरे में पंखा चला के सोया था और बहुत धीमे पंखा में चलाया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। और तो पता नहीं कैसे 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। फील तो इसका जो है 17-18 डिग्री सेल्सियस वाला है। बारिश का मौसम बढ़िया है। सुबह सुबह का टाइम है तो चाय बनाई जाए। चाय की जो खोज हुई थी, जो हम लोग पढ़ते हैं, वह हुई थी 59 ईसा पूर्व में चाइना में। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से यह बात सामने आई है कि चाय इस 59 ईसा पूर्व के भी पहले अस्तित्व में था, लेकिन इसका जो हिस्ट्री सामने आती है वो 59 ईसा पूर्व के आसपास से आती है और चाय की ओरिजिन चाइना की मानी जाती है। चाय का इस्तेमाल पहले जो है मेडिसिनल पर्पस से होता था, इसे एक औषधि के रूप में लिया जाता था। धीरे धीरे यह लोगों की ड्रिंकिंग हैबिट में आ गया और मेहमान के घर आने पर उसको चाय पिलाने का रिवाज उसको सम्मान देने का प्रतीक बन गया। आज आपके यहाँ कोई भी आता है और अगर आप उसे चाय न पूछें तो माना जाता है कि आपने उसका सम्मान नहीं किया। और अगर कोई आपको चाय ऑफ़र करे और आपने चाय पीने से इनकार कर दिया तो यह जो है माना जाता है कि आपने जो है सामने वाले के सम्मान को स्वीकार नहीं किया। तो चाय तो अब एक तरीके की भारतीय परंपरा में भी बहुत हद तक शुमार हो चुका है। पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ पूरे संसार में चाय ही है। भांति भांति की वैरायटी है। दार्जिलिंग की चाय की ख्याति पूरे संसार में है। तो सुबह सुबह का जो सबसे पहला ड्रिंक होता है जिसे हम लोग पीना पसंद करते हैं वह होती है चाय। तो चाय बनाई जा रही है। सुबह लगभग 5:45 का टाइम हो रहा है, तो चाय पिया जाए, आनंद लिया जाए। और मैं अपनी चाय में चीनी नहीं डालता हूँ, मैं बिना चीनी की चाय पीना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी बीमारी वगैरह की वजह से, अब ये मेरी आदत हो चुकी है कि मैं बिना चीनी की ही चाय पीता हूँ। चाय में चीनी पड़ जाती है तो जैसे लगता है कि कितना ज़्यादा मीठा हो गया, तो बिना चीनी की चाय पी जाती है। हालांकि चाय के बारे में कहा जाता है कि चाय में तो दूध भी नहीं पड़ना चाहिए, और बिना दूध की मतलब केवल जो है गर्म पानी, उबलता पानी, उसमें चाय की पत्तियाँ डाल लीजिए, उसको पीजिए, वो बेनिफिशियल होता है। दूध डालने से चाय की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है, कमी आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल तो दूध की चाय पीने की आदत बनी हुई है, तो उस आदत को फ़िलहाल जारी रखा जाए। तो मैं चाय का आनंद ले रहा हूँ। चाय बनाने के जो तरीके होते हैं उसको लेकर के भी लोगों में बड़ी बहस चलती रहती है कि चाय बनाने के लिए कौन सा तरीका जो है वह बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो है उसमें चीनी डालनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पहले उसमें चाय पत्ती डालनी चाहिए, कुछ लोग अगर दूध की चाय पी रहे हैं तो उसको
पहले दूध या पहले चीनी या पहले चाय पत्ती, कुछ लोग जो दूध में फिर उसमें पानी भी मिलाते हैं, तो वो पहले पानी उबालते हैं, पानी उबालने के बाद फिर तब उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। तो चाय को लेकर के रिसर्च इस बात को लेकर के भी होती रहती है कि सर्वश्रेष्ठ चाय, स्वाद में सर्वश्रेष्ठ चाय को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले डाली जाए और कौन सी चीज़ उसके बाद और कौन सी चीज़ उसके बाद, जिससे चाय जो है वो अपने बेस्ट टेस्ट को दे। अब ये लोग तो वैज्ञानिकों को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जिम्मे जो है मतलब अब यही सब काम है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क पड़ जाता है, आप पहले चीनी डाल देते हैं या पहले चाय पत्ती डालते हैं। हालांकि लॉजिकल ये है, ये लगता है लॉजिकल कि आपको, आप चाहे दूध वाली चाय बना रहे हो या बिना दूध की चाय बना रहे हो, जैसे भी आप चाय बना रहे हो, लेकिन चाय पत्ती आपको पहले डालनी चाहिए, क्योंकि चाय पत्ती को खौलाना पड़ता है। मेन इंग्रेडिएंट तो चाय पत्ती ही है ना, तो आपको पहले चाय पत्ती को खौलाना चाहिए। और जब चाय पत्ती अच्छे से जब खौल जाती है, उबल जाती है, तो फिर उसका जो फ्लेवर जो होता है वो पूरे जो है उस पॉट में आ जाता है, उस पूरे लिक्विड में आ जाता है, और तभी जो है उसका टेस्ट आता है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ लोग उसमें चीनी भी डालेंगे, दूध भी डालते हैं। मैं जो अपनी चाय बनाता हूँ, ये मैं इसमें मैं पानी और चीनी, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। मैं जो चाय बनाता हूँ वो मैं केवल दूध और चाय पत्ती, इन्हीं दो चीज़ों की बनाता हूँ, और उसको मैं बहुत कायदे से उबालता हूँ, और उबालने के बाद जो चाय बनती है, और अगर आप बिना चीनी की चाय पी रहे हैं तो उसमें पानी फिर डाल के उसका जो है, अगर आप दूध की चाय पीना पसंद करते हैं तो फिर उसमें पानी डाल के फिर उसका टेस्ट ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी पड़ जाता है तो चाय का जो एक जो कहें कि एक फ्लेवर है या एक जो उसका एक गाढ़ापन है, वो पानी डालने से कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो अगर आप दूध की चाय पी रहे हैं तो कोशिश करिए कि बिना पानी मिलाए पीजिए, अगर आप बिना चीनी की पीते हैं तो। और अगर आप पानी मिला रहे हैं तो फिर चीनी मिलाना थोड़ी सी आपकी मजबूरी भी हो सकती है। एंजॉय टी। तो चाय तो पी ली गई, अब चला जाए दाढ़ी बना लिया जाए, शेविंग कर ली जाए। शेविंग जो मैं करता हूँ, अब मैं छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ जो मैं शेविंग करता हूँ। तो शेविंग करने के लिए आम तौर पे, जैसे पहली आदत तो मेरी ये है कि मैं कभी भी मैं बचता हूँ बाहर शेविंग कराने से। किसी भी सैलून में जा कर के शेविंग कराने से मैं बहुत बचता हूँ। मैं सिर्फ कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सिर्फ हेयर कट ही कराता हूँ, वहाँ मैं शेविंग नहीं कराता। मेरी आदत सी एक बन चुकी है कि मैं शेविंग खुद से ही करना पसंद करता हूँ, और मुझे लगता है कि उससे फ़ायदा है कुछ चीज़ों को, जिससे मैं आपसे शेयर भी करूँगा। और मैं अब घर पे जो शेविंग करता हूँ तो लोग जो है घर में जो है शेविंग क्रीम लगाते हैं, और उसके बाद से शेव करने के बाद फिर आफ्टर शेव लगाते हैं, कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। मैं जो शेविंग करता हूँ लगभग मुझे लग रहा है कि 2 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं कोई भी शेविंग क्रीम नहीं लगाता। पहले मैं ओल्ड स्पाइस लगाता था, और क्या कभी डेनिम लगा लिया, लेकिन जो है मैं कभी जो है अब पिछले 2 सालों से ज़्यादा समय से मैं कोई शेविंग क्रीम का मैं इस्तेमाल नहीं करता है। और मैं बालों को इस दाढ़ी के बालों को नम करने के लिए, उन्हें शेव करने लायक बनाने के लिए पहले तो थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ, और पानी लगाने के बाद मैं लगाता हूँ ये जैतून का तेल। ये जैतून के तेल से मैं अपने दाढ़ी की मैं मसाज करता हूँ एक तरीके से, बहुत लंबा नहीं, मुश्किल से 1-1.5-2 मिनट का। और उससे जो है ये बाल जो है अब आप जब इन्हें शेव करते हैं उसके बाद से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। और शेविंग जब हो जाती है उसके बाद से मैं कोई आफ्टर शेव नहीं लगाता। पहले मैं लगाया करता था, लेकिन अब उसके बाद से मैं लगभग 2 सालों से वो भी छोड़ दिया हूँ, मैं कोई आफ्टर शेव भी नहीं लगाता। अब ऐसा करने की वजह क्या है? ऐसा करने की वजह ये है कि जो भी चीज़ हम अपने इस स्किन पे लगा रहे हैं,
आप पढ़िए, आप जो शेविंग क्रीम आप यूज़ करते हैं या जो आफ्टर शेव आप यूज़ करते हैं, तो उसमें है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, आप उसके बैक पे देखेंगे तो सब सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। एक से बढ़कर एक केमिकल्स होते हैं उसमें। और शेविंग ऐसी चीज़ है कि हर दूसरे तीसरे दिन, कुछ लोगों को रोज़ करनी होती है, मैं रोज़ नहीं करता, मैं हर दूसरे या तीसरे दिन करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है लापरवाही में 4-4 5-5 दिन पर मैं शेविंग करता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक करनी है और रोज ही करनी है या हर दूसरे तीसरे दिन करनी है। तो उन चीज़ों को लगा लगा करके कहीं ना कहीं हम जो है जो अपने इस शेविंग, जो अपनी दाढ़ी है उसके साथ कुछ गलत कर रहे होते हैं, और उसका नतीजा होता है दाढ़ी का जल्दी पक जाना, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये सब उसके कारण हो जाते हैं। और मेरी दाढ़ी भी पकनी शुरू हो गई, आप देख भी सकते हैं यहाँ कुछ बाल मेरे पके हुए हैं। और हालांकि ठीक है, धीरे धीरे अब आदमी, अब एज बढ़ ही रही है, धीरे धीरे चीज़ें सब तो होगी ही होगी, लेकिन फिर भी इसे बहुत कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप खुद को अपनी दाढ़ी को केमिकल फ्री आप जितना रखते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने इस दाढ़ी के पकने की जो समस्या है, उसके सफ़ेद हो जाने की जो समस्या है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं 2 सालों से भी ज़्यादा समय से मैंने अपनी दाढ़ी पर कोई केमिकल नहीं लगाया, और 2 सालों से तो स्ट्रिक्टली मैंने कभी भी सैलून पे दाढ़ी नहीं बनवाई। और 2 साल के पहले भी मैंने बहुत ही कम बार मैंने सैलून पर दाढ़ी बनवाई है। और आम तौर पे ये देखने में आता है कि जो लोग सैलून पे जाके बार बार दाढ़ी बनवाते रहते हैं, उनके यहाँ उनकी दाढ़ी पकने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप अपनी शेविंग खुद कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है दाढ़ी के पकने का जो मामला होता है। अब या तो उनके यहाँ जो रेज़र वो इस्तेमाल करते हों, या जो टॉवेल इस्तेमाल करते हों, या जो जिस तरीके से वो दाढ़ी बनाते हैं, कुल मिला के वो कहीं ना कहीं आपकी दाढ़ी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मैं एक तो कोई केमिकल का यूज़ नहीं करता अपनी दाढ़ी पर, और मैं दाढ़ी की मसाज इस तरह के जैतून तेल से, या किसी भी तरह के, आप जैतून तेल को प्रेफर करिएगा। जैतून का तेल जो होता है, वैसे तो बहुत से तेल आपको मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया, लेकिन जैतून का तेल वह आपकी स्किन के लिए भी ज़्यादा बढ़िया होता है। और कहा जाता है कि छोटे बच्चों की जो मालिश होती है वो जैतून के तेल से करनी चाहिए, उससे जो है मजबूती तो आती ही है, उनकी स्किन का रंग भी अच्छा हो जाता है। तो जैतून के तेल से मैं मसाज करता हूँ, मसाज करने के बाद मैं सिंपल जो है रेज़र से अपनी दाढ़ी बना लेता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि लगभग 2-2.5 सालों से, जैसे अभी आप जो कुछ बाल यहाँ सफ़ेद देख रहे होंगे, कुछ एक आध इधर हैं, ये इतने पर ही रुका हुआ है। 2 सालों से, 2.5 सालों से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है किसी तरीके का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पक गया हो, यहाँ पक गया हो। मेरी ही उम्र के मेरे जो मित्र हैं, जो दोस्त लोग हैं, मान के चलिए कि उनकी 80% दाढ़ी पूरी सफ़ेद हो चुकी है। यानी कि वो हल्की सी भी बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो रखते हैं तो पता चला कि यहाँ थोड़ा सा काला काला आ गया, फिर ये पूरी पट्टी जो है उनकी सफ़ेद हो गई, और इस तरह की चीज़ें हो गई। तो उसको कंट्रोल करना, आप उसको जितना एक्सटेंड कर ले जाएं उतना बढ़िया। तो यही सब है। मैंने सोचा कि ये भी एक फैक्ट है जो आप लोगों से शेयर करना चाहिए, कि अपने आप को जितना आप दाढ़ी बनाने के मामले में, चूँकि आए दिन की होने वाला ये प्रोसेस है, एक तो बाहर बनवाने से बचिए, कोशिश करिए कि दाढ़ी आप खुद बना ले जाएं। कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है खुद शेविंग करना, लेकिन बहुत लोगों की आदत में होता है कि नहीं, मैं खुद बनाऊंगा ही नहीं, मैं बना ही नहीं सकता खुद। जबकि अब तो ऐसे ऐसे रेज़र हैं और इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है कि कोई बहुत इसमें अब कलाकारी तो बची नहीं है बनाने के लिए। हो सकता है कि थोड़े बहुत बाल आपके छूट जाते हों, आप बहुत उसको क्लीनली ना बना पाते हों, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दाढ़ी आपकी लंबे समय तक, पता चला कि आप अभी 32 साल के हुए, 35 साल के हुए, दाढ़ी सफ़ेद, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। और दाढ़ी को काला करने के लिए भी एक से एक प्रोडक्ट है मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन है तो वो भी केमिकल। तो खुद को बचाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों का न इस्तेमाल करना पड़े कि आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको काला करने में लगे हुए हैं। चलिए शेविंग करते हैं।